ए सुन मेरी जान, अगर तू नहीं चाहता कि तेरी मम्मी तुझे चप्पल लेके मारे तो फटाक से हेडफोन लगा ले या फिर एक गोपचे में चला जा। तो मेरी जान क्या हाल है। तो चलो जल्दी से अपनी बांसुरी पकड़ लो, शुरू करते बिना किसी बकवास के अब वाइट ट्रैवल लाइफ चैप्टर 36 और 37। तो अब लोंडा ना मम्मी से कह रहा है, ये क्या मैम, आपको पनिश कर रहा हूँ मैं और आप जमीन पर रायता फैला रही हो, ये तो गलत बात है ना। लेकिन इस चीज से भाई लोंडे को बहुत ज्यादा खुशी भी हो रही है, क्योंकि उसे पता है कि अब आगे वो क्या बड़ा कांड करने वाला है। तो मम्मी ना भाई रोतू हुआ थोबड़ा बनाकर बोलती है, नहीं नहीं, मैं जमीन पर रायता नहीं फैला रही, ये तो अपने आप ही फैल रहा है। तो लोंडा कहता है, नहीं ऐसा तो काम नहीं चलेगा मेरी जान, मैं आपको सजा दे रहा हूँ और आप मजा उठा रही हो, ये तो सही बात नहीं है ना। तो अब लोंडा वापस अलमारी के पास चला जाता है और बोलने लगता है मुझे आपको और भी सख्त सजा देनी होगी। और इतना कहकर लोंडा ना भाई दो खतरनाक औजार निकाल लेता है, और ये औजार देखकर तो मोमी की पूरी आत्मा तक कांप जाती है और वो कहती है, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो लोंडा कहता है, मैम आप बहुत ही मोटी चमड़ी की हो, तो आपको थोड़ी हार्ड पनिशमेंट देनी होगी, छोटी मोटी सजा से आपको घंटा भरी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अब लोंडे के हाथ में जो औजार था ना, वो उसे उसकी सही जगह में डाल देता है, और मुझसे मत पूछना कि उसने उस औजार को कहाँ डाल दिया है, ठीक है, तुम खुद ही समझदार हो। तो अब ना मोमी ना भाई नानुकुर करने लगती है। तो लोंडा बोलता है, आपने खुद ही कहा था कि मैं आपको जो भी सजा दूंगा आप उसे कबूल करोगी, तो अब क्या हुआ। वो इतना कहकर ना लोंडा मोमी को थप्पड़ मारने लगता है, और तुम्हें पता है कि वो गालों पर तो थप्पड़ मारेगा नहीं, बाकी तुम समझदार हो खुद ही। और मम्मी अपने मन में ही कह रही है कि आज मुझे कितनी भी बड़ी सजा मिले मैं उसे कबूल करूंगी, ताकि मेरे बच्चों को स्कूल से ना निकाला जाए। तो अब ना मम्मी खुद ही लोंडे से कहती है, तुम जो भी कर रहे हो प्लीज़ उसे करते रहो, जारी रखो अपना काम, मैं हर सजा के लिए तैयार हूँ। और ये सुनकर तो भाई लोंडे को मानो जैसे जन्नत ही नसीब हो गई। तो अब ना लोंडा मम्मी को ऑर्डर देता है कि चलो अब अपने दोनों हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। और इसके बाद लोंडा खरबूजा खाने के लिए मस्त होकर बैठ जाता है। तो अब ना काफ़ी देर बाद ना मम्मी पूरे ज़मीन पर भाई बहुत ही सारा रायता फैला देती है, पूरा ज़मीन गंदा कर देती है वो। तो लोंडा कहता है, मैम आपने ज़मीन गंदी कर दी, बिल्कुल ठीक नहीं किया आपने ये, और ज़मीन गंदी करने के लिए अब लोंडा मम्मी को और भी कठिन सजा देगा। और दूसरी तरफ हम मम्मी के पति को देखते हैं, जो कि मम्मी को अब तक बहुत बार कॉल कर चुका है, लेकिन मम्मी ने एक बार भी कॉल नहीं उठाया है। तो इसका पति सोच रहा है शायद मम्मी अभी भी स्कूल में मीटिंग कर रही होगी। और यहाँ हम देखते हैं ना कि लोंडा मम्मी को ज़मीन चटवा कर भाई वो सारा का सारा रायता साफ करवा रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रिंसिपल मम्मी के बच्चे को खिला रही है, ठीक है, और ये बच्चा बोल रहा है कि मुझे घर जाना है, मेरी माँ कब आएगी। तो प्रिंसिपल कहती है, अरे मुन्ना इतना काहे फुदक रहे हो, बस अभी तेरी माँ आती ही होगी। लेकिन अब इस हरामी बच्चे को कौन समझाए कि इसकी गलती की सजा इसकी माँ को भुगतनी पड़ रही है। और लोंडा अब जाकर अपना असली गेम चालू करता है, क्योंकि इतनी देर से तो वो सी मस्ती मजाक ही कर रहा था। तो मम्मी कहती है, ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, मैं ये नहीं कर सकती हूँ। लेकिन लोंडा नहीं मानता और अपना गेम शुरू करने जाता है। तो मम्मी ना भाई लोंडे को लात मार कर गिरा देती है, लेकिन उन्होंने जान उसका लात नहीं मारी, उनसे गलती से लग गया, ठीक है। लेकिन इस चीज़ से भाई लोंडे को बहुत ही तेज गुस्सा आ जाता है, और लोंडा कुछ करे इससे पहले ही ना भाई कोई जोर से दरवाजा खटखटा देता है, और अगली पल ना एकदम से दरवाजा खुलता है। और यहाँ ना भाई मोमी का पति आया होता है, लेकिन यहाँ टेंशन की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि लोंडा पहले ही सारा मैटर क्लोज कर चुका था। तो अब ना लोंडा बड़ी शांति से कहता है कि क्या तुम इस शैतान बच्चे के पप्पा हो, और तुम यहाँ क्यों आए हो, हमारी बातचीत अभी तक ख़त्म नहीं हुई थी। तो ये बंदा बोलता है, मेरी बीवी मेरा कॉल नहीं उठा रही थी, इसलिए मुझे चिंता हो गई थी, तो मैं देखने चला आया बस। तो लोंडा कहता है, कोई बात नहीं, तो चलो आज की मीटिंग यहीं ख़त्म करते हैं, और अगली बार आप भी साथ में आएंगे तो अच्छा होगा। और फिर ये बंदा मोमी को लेकर भाई यहाँ से चला जाता है, और लोंडे के मन में तो भाई बहुत ही गंदा उबाल मचा पड़ा है। तो अब जब मोमी और उसका पति यहाँ से जा रहे होते हैं ना, तभी ये लोग रास्ते में हेजिन से टकरा जाते हैं। तो ये लोग सॉरी सॉरी बोलने लगते हैं, लेकिन ये हेजिन भाई सड़ा हुआ सा मुंह बनाकर बिना कुछ बोले यहाँ से पास आउट हो जाती है। तो अब ना हेजिन की मुलाकात प्रिंसिपल से होती है। तो प्रिंसिपल हेजिन को बताती है ना कि लोंडा आपका कंसल्ट रूम में इंतजार कर रहा है, और देखो जरा इस भड़मुंजी वाली को, लोंडे का नाम सुनते ही कितनी ज़्यादा खुश हो गई है। और हेजिन जैसे ही कंसल्ट रूम में जाती है ना, लोंडा भाई इसका गेम बजा देता है, और वो मोमी का सारा गुस्सा इसी पर उतार देता है। तो चलो भाई आज का हो गया, और हाँ एक बार पिंड कमेंट चेक कर लेना, वहाँ कुछ लिंक होंगे, फॉलो कर लेना, और मेरे बाकी चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और इस वीडियो को तो लाइक सब्सक्राइब कर ही देना, जो कि आपको करना ही पड़ेगा। तो चलते टाटा, बाय बाय।